हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाए होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे महाद्वीप, महासागर और अन्य सागर। इसके अलावा अक्षांश, देशांतर और गोलार्ध, इस पर हम लोग बातें करेंगे। इन सभी के अलावा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड मैप के अंतर्गत महाद्वीप को। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो हमारे वर्ल्ड है उसमें हम लोग कितने महाद्वीप पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग जो है वो 7 महाद्वीप के बारे में हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। तो देखते हैं, एशिया पहला महाद्वीप है आपका, सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है यूरोप और पांचवा आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। अगर हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपका आएगा एशिया, फिर दूसरा आएगा अफ्रीका, तीसरा आएगा नॉर्थ अमेरिका, चौथा आएगा साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ये आपके क्षेत्रफल के हिसाब से आएंगे। अगर हम लोग इसके बाद आप चर्चा करें जनसंख्या के हिसाब से, तो इसमें भी आप लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़े आपके एशिया रहेंगे और क्षेत्रफल के हिसाब से भी एशिया। ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा रहेगा। इसके अलावा ग्रीनलैंड जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और यूरेशिया जो यूरोप और एशिया को मिला के बनता है यूरेशिया। यहाँ एक यूराल पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है जो कि यूरोप और एशिया के मध्य में पड़ती है। तो इसे मिला के बन गया है यूरेशिया। इसके बाद ओशिनिया जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे महासागर के बारे में, जो कि 5 महासागर हम लोग के वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ये 5 महासागर कौन कौन से हैं देखिए। कुछ बड़े महासागर होते हैं और जिसमें जल ज़्यादा होता है और कुछ छोटे होते हैं। तो 5 महासागर के बारे में हम लोग बातें करेंगे आज। पहला तो है देखिए प्रशांत महासागर और पश्चिम प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण ध्रुवी महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और ये जो आर्कटिक महासागर है वो ग्रीनलैंड के पास है और जो दक्षिण ध्रुवी महासागर है वो अंटार्कटिका के पास पड़ता है। क्षेत्रफल, आयतन और गहराई देख लेते हैं इन सभी की। आयतन, क्षेत्रफल व गहराई में सबसे पहले आपका आएगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण ध्रुवी महासागर, आर्कटिक महासागर। ये आपके आयतन, क्षेत्रफल व गहराई से होंगे। इसके बाद तटीय रेखा के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण ध्रुवी महासागर। आयतन, क्षेत्रफल व गहराई में ये जो है ग्रीनलैंड आता है आर्कटिक महासागर में।
और तटीय रेखा के हिसाब से जो दक्षिण ध्रुवीय महासागर में आता है। ये देख लीजिए मैप में आप लोग, ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है और नीचे देखिए दक्षिण ध्रुवीय महासागर है। तो 5 महासागर कौन कौन से हैं देख लीजिए। प्रशांत महासागर, एक से एक तरफ पूर्वी प्रशांत, दूसरी तरफ पश्चिमी प्रशांत होते हैं। इसके बाद आपका आर्कटिक महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर, और इसके बाद आपका आएगा हिंद महासागर। ये आपके 5 महासागर हो गए। अब हम लोग बात करेंगे अक्षांश, जिसे लैटिट्यूड भी बोलते हैं। तो ये जो है आपका 2 भागों में बटा हुआ है। ये पहला है भूमध्य रेखा, जो कि इसके 2 भाग हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बीच में आपकी जो रेखा होती है वो आपकी भूमध्य रेखा होती है, जिसे इक्वेटर भी बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री पे होती है। ये 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध पर और 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध पर जाती है। 2 भागों में ये डिवाइड होती है। उत्तरी गोलार्ध के जो है वो आपके 23.5 नॉर्थ होते हैं, कर्क रेखा बीचों बीच पाई जाती है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीचों बीच पाई जाती है, जो कि ये भी आपके 23.5 डिग्री साउथ होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मौसम कैसे बदलते हैं, दिन बड़े छोटे कैसे होते हैं, दिन रात कैसे बदलते हैं। ये देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, इसमें सबसे ऊपरी छोर होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसमें कि आपका ग्रीनलैंड आता है। इसे आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं। नीचे भी 66.5 डिग्री साउथ होता है, जिसे कि अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे देशांतर, जो कि इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जिसमें कि बीचों बीच भूमध्य रेखा और इधर ग्रीनलैंड के बीचों बीच से होता है। इसके एक पार्ट होते हैं प्रधान मध्याह्न, और फिर जिसे प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं इंग्लिश में। और जो बीचों बीच जुड़े होते हैं उसको भी तो कुछ बोला जाता होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग की क्या होगी ये आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट डे इस वीडियो को लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।